मार्केट में हमेशा दो टाइप की स्ट्रैटेजी होती है। पहली होती है फील गुड स्ट्रैटेजी, मतलब वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि उसको सुनने में, देखने में, समझने में आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि भाई साहब ये क्या स्ट्रैटेजी मिल चुकी है, ये तो हमें कोई जादू की छड़ी मिली है, जैसे हम इस छड़ी को लगा देंगे हमारा काम हो जाएगा मार्केट्स में। ये होती है पहली फील गुड स्ट्रैटेजी। दूसरी होती है नॉट सो फील गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप उसको सुनोगे आपको लगेगा यार इतना इजी कैसे हो सकता है, इतना इजी है, काम भी करेगा या नहीं करेगा। पर आपके लिए एज अ बिगिनर या फिर इवन एज एन इंटरमीडिएट लेवल पे ये सेकंड टाइप की स्ट्रैटेजी जो नॉट सो फील गुड स्ट्रैटेजी है, अप्लाई करना, यूज करना और पैसे कमाना बेटर होता है। आज के इस वीडियो में हम कोई फील गुड स्ट्रैटेजी की बात नहीं करने वाले, ऐसी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और आपको मजा है सुनने में, मैं बात नहीं करूंगा। पर हम आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करने वाले जो स्टॉक्स पे अप्लाई हो जाएगी, इंडेक्स पे अप्लाई हो जाएगी, क्रिप्टोस पे अप्लाई हो जाएगी, गोल्ड सिल्वर पे अप्लाई हो जाएगी। मतलब ये एक वेल नोन स्ट्रैटेजी है जो हर जगह अप्लाई होती है। पर एट द सेम टाइम इस स्ट्रैटेजी के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं और कुछ फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स होते हैं जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात ही नहीं करी है। उससे भी कवर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। थोड़ा एक्सटेंसिव वीडियो होने वाला है पर मजा आपको फुल आएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी का नाम क्या है। हो सकता है आपने स्ट्रैटेजी का नाम सुना हो पर इसके आगे वाली जो 3 स्लाइड्स है वो आपने पक्का नहीं सुनी होगी, बल्कि इसको भी आप ढंग से समझ लीजिए, काफी काम आएगा। स्ट्रैटेजी का नाम है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपके सामने एक कैंडल होती है जिसको हम कहते हैं मदर कैंडल, जो एक बड़ी कैंडल हो गई, और उसके अंदर एक कैंडल आ जाए, मतलब जो अंदर वाली कैंडल है उसका टॉप और उसका डाउन दोनों जो मेन मदर कैंडल है उसके अंदर बन जाए, ये हो गई है इनसाइड कैंडल। इन द सेम वे यहां पे एक मदर कैंडल बन गई और उसके अंदर आ गई दोनों साइड की कैंडल, ये हमारी एक इनसाइड कैंडल हो गई। इनसाइड कैंडल का बेसिक लॉजिक क्या कहता है, बेसिक रूल क्या कहता है, क्या करना होता है इनसाइड कैंडल पे? जब भी इनसाइड कैंडल में आपकी बन चुकी है तो आपको हाई और लो मार्क करना है। अगला ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन जिस भी साइड का है उस साइड की ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस लॉजिकल सीन में आपकी जो मदर कैंडल का हाई होता है वो हो जाता है अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, और लॉन्ग कर रहे हो तो मदर कैंडल का लो हो जाता है आपका स्टॉप लॉस। मतलब जो मदर कैंडल है उसका हाई या लो आपका स्टॉप लॉस के एरिया हो जाता है। 1:2 1:3 के नॉर्मल टारगेट्स होते हैं जिसको आपको ट्रेल करना होता है। बट क्योंकि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है ये उस डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी होने के कारण यहां पे आपको 1:7 1:8 के भी ट्रेड्स आराम से मिलेंगे। ये स्ट्रैटेजी में मेनली 2 टाइप की ट्रेड्स आपको मिलने वाली है। पहली होगी ट्रेंड फॉलोइंग। सपोज करते हैं मार्केट ऐसे ऊपर 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 जा रहा है, अचानक से एक वापस से ग्रीन कैंडल बनी जो एक बड़ी कैंडल है, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी और इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होते ही जो सेम ट्रेंड में जा रहा है उस सेम ट्रेंड को कंटिन्यूएशन वाली आपकी कैंडल बन जाएगी और ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। एट द सेम टाइम सपोज करते हैं मार्केट ऊपर 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 रेगुलरली जा रहा है, एक बड़ी कैंडल बनी बट उसी बड़ी कैंडल के जस्ट आगे एक आपको छोटी कैंडल मिल गई और उसका ब्रेकडाउन हो गया, तो एकदम टॉप पे आपको ट्रेंड रिवर्सल भी इस सेम स्ट्रैटेजी पे मिल सकता है। अब हम चलते सीधा स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद में आपको एक्चुअली कौन से 3 मिस्टेक्स है जो इस ट्रेड में लोग ले जाते हैं और कौन से फेक ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स होते हैं उसको भी हम डिटेल में समझ लेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम ट्रेड्स के एग्जांपल पे जाए, सबसे पहले आप टाइम फ्रेम समझ लीजिए। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हो तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट का टाइम होराइजन आपके लिए परफेक्ट हो जाता है। यूजुअली अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 4 आवर्स या फिर इवन डेली कैंडलस्टिक मुझे बहुत पसंद आती है क्योंकि डेली कैंडलस्टिक पे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपको डेली कैंडलस्टिक पे ले जाता हूं। मेरे सामने ये चार्ट लगा हुआ है बिटकॉइन का। ड्यू टू कंप्लायंस पर्पस हम इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन निफ्टी इंडेक्स के चार्ट्स नहीं दिखा सकते, इसलिए मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट के साथ बता रहा हूं। बाय द वे, आप भी इंडिया में बैठते हुए बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इवन एक प्राइवेट कम्युनिटी का भी सेटअप है जिसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अभी अपन आते हैं सेटअप पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मैंने एक बार बाकी सब कुछ चार्ट से हटा दिया है। अब आप सिंपल देखिए कि किस तरीके से ये बन रहा है। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, ये है एक मदर कैंडल, ये ऊपर आपको डेली टाइम फ्रेम पे मदर कैंडल मिल रही है। अगली आपको इनसाइड कैंडल मिल रही है, यहां पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन हुआ और यहां पे आपको एक लंबी मतलब 1:10 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड मिली है। हम तो क्या बोलते हैं भैया 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम करना। अब वो 1:2 कैसे बनेगा? ये शॉर्ट की ट्रेड है जो यहां पे आपकी ट्रिगर हो रही है। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? जो मदर कैंडल का टॉप है वो आपका रफली स्टॉप लॉस होगा, मतलब आपके लिए रफली ये स्टॉप लॉस हो गया।
ये 1:2 की नॉर्मल सी ट्रेड होती है जो आपको 1:2 की मिल जाती है, और 1:2 की ट्रेड मिलने के बाद आपने देखा भी होगा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया पर वापस से इनिशियल डायरेक्शन पे ये जा चुका था। अभी मुझे सामने ही सामने एक फेकआउट की ट्रेड का भी मिल रहा है एग्जाम्पल। मैं ये फेकआउट का एग्जाम्पल बता देता हूं, वैसे अभी डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, आपको मैं अभी चार्ट्स पे ले जाके स्क्रीन पे लेके दिखाऊंगा। फिर भी मैं अभी एक एग्जांपल मुझे सामने सामने दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से होता है। देखो ये एक प्रॉपर हमारी इनसाइड कैंडल बनी, ये हमारे सामने इनसाइड कैंडल है जो बिल्कुल आ चुकी है, ये इनसाइड कैंडल बनी और ये इनसाइड कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकडाउन होके ये आपका स्टॉप लॉस खा गया। बट जो ब्रेकडाउन की कैंडल है उसकी विक लंबी है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो अभी आप छोड़ दो, बट ये एक स्टॉप लॉस का एग्जांपल आपके सामने आ चुका है। एक और इनसाइड कैंडल का एग्जांपल, ये कैंडल, ये एक इनसाइड कैंडल परफेक्ट आपको दिख रही है, आई होप आप देख पा रहे हो आराम से, और आराम से यहां पे आपको 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है। आपके लिए मैं लगा के भी दिखा देता हूं कि 1:2 मिला या नहीं मिला, कैसा है उसको भी हम एक बार आपको बता देते हैं दिखा के, ताकि आपके लिए चीजें क्लियर हो जाए। यहां पे अभी हमने रिसेंटली अभी देखी इनसाइड कैंडल, अब आपको यहां पे वापस से इनसाइड कैंडल मिल जाएगी। ये इनसाइड कैंडल मिली, उसके बाद एक और अंदर की इनसाइड कैंडल मिल गई, उसका कंफर्मेशन मिल गया ब्रेकआउट कैंडल का, और इमीडिएटली आपको 1:3 1:4 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका था। कुछ और एग्जांपल्स को चेकआउट कर लेते हैं और एकदम अभी पहले डेली टाइम फ्रेम के ही एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं। ये एक और परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, इधर देखिएगा, ये एक मदर कैंडल है, मदर कैंडल के बाद अगली आपकी इनसाइड कैंडल बनी, और ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होते ही यहां पे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका था। इससे पहले अगर आप चेकआउट करोगे ना, इसी कैंडल स्टिक पे एकदम इससे पहले जस्ट थोड़ा सा पहले चेकआउट करोगे तो यहां पे आपको ऑल्सो एक और इनसाइड कैंडल मिलेगी जिसका आपको ब्रेकआउट मिला, पर ब्रेकआउट के बाद जैसे ही अगली कैंडल आई वहां पे वापस से मिला, तो मतलब पहली वाली कैंडल पे आप बोल सकते हो कि आपका काम नहीं किया, यहां पे स्टॉप लॉस हो गया, बट इमीडिएटली आपको 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका था। अब अपन थोड़ा सा 15 मिनट के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं 2-4, ताकि आपको 15 मिनट में भी किस तरीके से काम करता है वो क्लियर हो जाए। 15 मिनट में ये इमीडिएटली कल की ही ट्रेड है जो हमारे सामने दिख रही है, ये मदर कैंडल आपको पहली वाली, अगली आपको इनसाइड कैंडल मिली, उसका ये ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन भी मिला, और आराम से आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरा हो चुका था। एक और एग्जांपल 2 दिन पहले का, मतलब आपको एग्जांपल्स इतने मिलेंगे इनसाइड कैंडल में कि आपको मजा ही आ जाएगा। ये 15 मिनट इंट्राडे का एग्जांपल है, ये आपको परफेक्ट इनसाइड कैंडल मिली, ऑल्सो छोटी सी मिली है, पर मदर कैंडल भी छोटी थी, और यहां पे इसका परफेक्ट ब्रेकडाउन मिल गया। आप ट्रेंड के एकदम डायरेक्शन में जा चुके हो, यहां पे तो खैर 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था। ऐसे इनसाइड कैंडल में क्या होगा, जब भी आप इतनी छोटी इनसाइड कैंडल पे ट्रेड्स लोगे ना, यहां पे आपको 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, पर जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा तो सीधा 1:5 1:6 का तो मिनिमम मिलेगा। तो ऐसी कैंडल्स पे आप ध्यान हमेशा दे सकते हो। तो मैंने अभी आपके लिए इंट्राडे में और डेली कैंडलस्टिक में बिटकॉइन के एग्जांपल्स लिए हैं। इसके अलावा आप चाहो आराम से पहले इसको स्टडी करो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जो आपको समझ आए वहां पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, बिकॉज प्योर माइंडसेट पे ये कंप्लीट ट्रेड होती है इनसाइड कैंडल की। उसके बाद इस वीडियो को यहां से आगे देखिएगा जहां पे मैं कुछ एडिशनल सेटअप्स बताता हूं, फेक ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स कैसे होते हैं उसको कंफर्म करता हूं। ऑल्सो कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है स्ट्रैटेजी के बारे में जो मुझे आपको बताने, आ जाओ स्क्रीन पे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आप एग्जांपल्स तो देख चुके हो, और अभी भी अगर आपको ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करना है, क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए इंडिया में रहते हुए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। इवन नीचे एक स्पेशल फॉर्म भी दे रखा है जो हमने एक प्राइवेट कम्युनिटी बना रखी है एडिशनल एजुकेशन के लिए, आप उसको भी ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंटर्स की। सबसे पहला स्पेशल पॉइंटर क्या है, स्पेसिफिकली जब आप इंडियन मार्केट में अप्लाई कर रहे हो इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी, वहां पे जब भी गैप अप या गैप डाउन हो जाए, डायरेक्शन आपका सेम होना चाहिए जो इनिशियल डायरेक्शन है ट्रेड का। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं पिछले दिन मार्केट ने क्लोज किया था यहां पे, ठीक है, ये प्रीवियस डे की कैंडल है। आज के दिन सुबह मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट गैप अप हो रहा है। 15 मिनट की कैंडल, सपोज करते हैं 15 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, तो 15 मिनट की कैंडल आपकी गैप अप की बन गई, फिर एक अंदर आपको इनसाइड कैंडल बन गई, और फिर ये ब्रेक डाउन दे रही है इनसाइड कैंडल। इनिशियल ट्रेंड क्या था, गैप अप का, और न्यू ट्रेंड क्या मिला है हमें, गैप डाउन का। इस ट्रेड को आप अवॉइड कर दोगे। समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये ट्रेड्स मेजॉरिटी टाइम पे आपका फेक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देने की तरफ होगी। अगर इनिशियल ट्रेंड ब्रेक डाउन का है, मतलब नीचे का है, सपोज करते हैं मार्केट यहां पे क्लोज हुआ था, आज की 15 मिनट की कैंडल एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपन हुई हो, फिर यहां पे अंदर हमें एक इनसाइड कैंडल बन गई, और फिर वो यहां पे ब्रेकआउट दे दिया अगली कैंडल पे, तो ये ब्रेकआउट वाली ट्रेड को आप अवॉइड करोगे बिकॉज इसके फेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये होता है सबसे पहला एडिशनल पॉइंट। सेकेंड, अगर आपकी एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद सेकंड इनसाइड कैंडल बन जाए, जो पहली इनसाइड कैंडल की ट्रेड थी वो आपकी नलिफाई हो चुकी है, उसको आपको काटना पड़ेगा और नई इनसाइड कैंडल पे काम करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं ये कैंडल बनी हुई है, ये एक इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल का आपका ये ब्रेकआउट हुआ, आपने यहां पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले ली, बट ब्रेकआउट के ट्रेड एक आध चली,
उसके बाद अचानक से यहां पे एक और इनसाइड कैंडल बन गई। जब ये एक और इनसाइड कैंडल बन चुकी है, जो प्रीवियस इनसाइड कैंडल की ट्रेड थी वो आपकी खत्म हो चुकी है, नई ट्रेड आपको बनानी पड़ेगी। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो ये आपको ब्रेकडाउन की ट्रेड लेनी पड़ेगी। आई होप ये आपको समझा होगा। अगर पहली इनसाइड कैंडल के बाद इमीडिएटली 1-1.5-2 घंटे में सेकंड इनसाइड कैंडल बन जाए आपको, तो हमेशा सेकंड इनसाइड कैंडल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू पहली इनसाइड कैंडल। इस पॉइंट को हमेशा आप ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई ऐसी कैंडल बने जहां पे जो मदर कैंडल है उसमें विक बहुत लंबी हो और जो इनसाइड कैंडल है उसकी बॉडी बहुत लंबी हो, मतलब मदर कैंडल में तो हमारे पास विक मिली, ये हमारी मदर कैंडल है, इसमें तो विक लंबी आ गई, और ये जो हमारी इनसाइड कैंडल है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं, इनसाइड कैंडल में बॉडी बहुत बड़ी है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ट्रेड लेना तो हर किसी को पता होता है, कौन कौन से सिचुएशंस में ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए वो आपको मैंने यहां पे बता दी है, कौन कौन से सिचुएशन स्पेशल पॉइंटर्स होते हैं वो आपको बता दिए है। एंड फाइनली कुछ आपको फेक मूव्स के बारे में बता देता हूं। इन फेक मूव्स को टेक्निकल नाम से भी लोग जानते हैं, उन टेक्निकल नाम को अभी हम बात नहीं कर रहे बिकॉज वो आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, नाम याद रखना। आप ही मुझे बताइए, आपको नाम से मतलब है या काम से? काम से ना भैया, काम हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा और कैसे होगा, नाम कुछ भी रखा हो हमें क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली इन द सेम वे हमें नाम से मतलब नहीं पड़ रहा, काम क्या है वो हम समझ लेते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं, आप समझिएगा, ध्यान से समझ आ जाएगा। पहले एक मदर कैंडल है, उसके अंदर आपको एक इनसाइड कैंडल बन गई जिसका ब्रेकआउट भी आपको मिल गया। यहां पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो यहां पे आपकी बाई की ट्रेड बनती है और ये आपका यहां पे लॉजिकली स्टॉप लॉस एरिया बनता है। बट जो कैंडल पे आपने ब्रेकआउट की ट्रेड ली है वो सिर्फ बड़ी सी विग बना के वापस से पूरा का पूरा अंदर घुस जाए। मेजॉरिटी सिचुएशन में यहां पे आपके स्टॉप लॉसेस के चांसेस होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप अपना स्टॉप लॉस को और ऊपर लाके यहां पे ले आइए, या फिर इमीडिएटली आपको जब ये सेम टाइप का सेटअप होता है मिल जाए, आप अपनी ट्रेड को एक बार काट लीजिए, क्योंकि ये मेजॉरिटी सिचुएशन में ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करते हैं 15 मिनट की कैंडल है, आपको इंट्राडे की ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, 15 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट यहां पे दिया, ब्रेकआउट जैसे ही दिया आपने अपनी ट्रेड बना ली। ध्यान से मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। यहां पे ब्रेकआउट दिया इस गोले पे और यहां पे आपने अपनी बाय की ट्रेड बना ली, आपने यहां पे बाय कर लिया, पर एट द सेम टाइम जो बायर्स थे वो सस्टेन ही नहीं कर पाए ऊपर की साइड और पूरा झूल के नीचे की साइड आके एकदम नीचे की साइड क्लोजिंग दे दी। मतलब यहां पे जो बायर्स जिनके भरोसे पे हमने ट्रेड ली थी उनको खुद को अपने भरोसे पे भरोसा नहीं है भाई साहब। अगर उनको भरोसे पे भरोसा नहीं है तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे, हम यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। इन द सेम वे यहां पे आपने शॉर्ट किया होगा, सेलर्स नीचे लेके गए, पर जैसे ही सेलर्स नीचे लेके गए कैंडल क्या होती है, कैंडल होती है बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई। अब लड़ाई में कौन जीत रहा है वो आप समझिए। यहां पे सेलर्स ने जीतने की कोशिश करी पर बायर्स ने कहा कहां भैया अभी हम जिंदा है, और खींच के ऊपर ले आए। जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई है तो यहां पे जितने भी सेलर्स थे वो सस्टेन नहीं कर पाए, बायर्स ने बोला अभी हम जिंदा हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे मोर ऑफन देन नॉट आपके स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, चाहे ये विक की कितनी भी ऊपर लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां से निकलने की कोशिश करिए। थर्ड एंड फाइनल एग्जांपल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है कि अभी इनिशियली आप इस ट्रैप में फंसोगे, जब आपके स्टॉप लॉसेस होंगे इस स्ट्रैटेजी में तो आपको ऐसे कुछ ट्रैप्स मिलने वाले हैं। इस ट्रैप से बचने के मैं कुछ इंडिकेशन आपको दे देता हूं, पर ठीक है अगर आप इसको नहीं भी समझ पाए तो इट्स ओके, आप ये मान लेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया। वैसे भी स्ट्रैटेजी में आपको 40-50% का आराम से सक्सेस का रेशियो मिलेगा और 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आप अच्छा खासा रेगुलर बेसिस पे काम कर सकते हो। बट एक बार आप इस कॉम्प्लिकेटेड केस को भी समझ लीजिए। अब इसमें होता क्या है, एक अच्छी खासी मदर कैंडल बनी है, उसके अंदर एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी है और ये हमारी ब्रेकआउट की कैंडल हो गई। यहां पे हमें ब्रेकआउट मिल गया, ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये हमारी ट्रेड की कैंडल हो गई और यहां पे जैसे ऊपर गया यहां पे हमने बाय कर लिया। पर जिन बायर्स के भरोसे आपने बाय किया था, कैंडल्स क्या होती है, बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई, यहां पे हमने इन बायर्स के भरोसे पे बाय किया था, वो बायर्स ही जो मदर कैंडल थी उसको डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर पाए। वो मतलब देखो ना, ये मदर कैंडल ये टॉप रहा, ये कैंडल इसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं भी कर पाई और इसकी अगली कैंडल पे ही वापस से सेलर्स डोमिनेट करने के लिए इनको नीचे लेके आ गए। मतलब आपको इंडिकेशन ये हो रहा है कि सेलर्स आर वेरी एक्टिव, सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं
और यहां पे ये एक ट्रैप सेटअप आपका हो गया है, बिकॉज वैसे ही बायर्स अपनी मदर कैंडल के टॉप को ब्रेक नहीं कर पाए थे, वो तो हमने देखा ही था कि मदर कैंडल के टॉप को ही आप ब्रेक नहीं कर पाए, और अगले ही कैंडल पे जैसे ही आपको ऐसा इंडिकेशन मिले कि भैया एक रेड अच्छी खासी मोटी कैंडल बन रही है और सेलर्स वापस से पिक्चर में आ रहे हैं, इस ट्रैप से जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आपका स्टॉप लॉस ना भी हिट हुआ हो। यहां पे इस सिचुएशन में तो मैंने आपको दिखाया कि आपका स्टॉप लॉस भी यहां पे मोर और लेस हिट हो गया है, बट अगर ना भी हिट हुआ हो तो आपको यहां पे बचने की कोशिश करना चाहिए। कैसी लगी है स्ट्रैटेजी? अच्छी लगी तो एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी में मैंने 3-4 साल पहले एक बार बनाई थी, पर उसका एक अपडेटेड वर्जन मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक और ऐसे स्ट्रैटेजी का वीडियो लाएं और आपको इस स्ट्रैटेजी की वीडियोस में मजा आता है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अपना अकाउंट खुलाने का लिंक चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। इवन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप स्पेसिफिकली क्रिप्टोज में अकाउंट खुलाते हो तो साथ ही हमने एक और एडिशनल लिंक दे रखा है, उस लिंक को जरूर भर दीजिएगा। हम आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बना लेगी टीम विद इन 10 डेज, जहां पे हम एडिशनल चीजें आपको सिखाते रहते हैं, कई बार फ्री कोर्सेज होते हैं। इवन अभी तो हमने रिसेंटली एक ऐसा कोर्स किया था जहां पे, अब तो खैर उसकी वीडियोस भी उस कम्युनिटी पे डाल दिया है, आप अपना खुद का एल्गो कैसे बना सकते हो। हम तो क्रिप्टोज का एग्जांपल लेते हुए एल्गोस बनाना सिखाते हैं बिकॉज ऑफ कंप्लायंस पर्पस, बट आप सेम चीज हर जगह अप्लाई कर सकते हो और खुद का एल्गो बनाने के जितना एक्सपर्ट तक की क्लासेस आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो आप चाहो तो उसका पार्ट बन सकते हो। हैप्पी लर्निंग। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू वेरी सून।